आज किन महापुरुषों की अनावरण में कौन से जगह पर क्या है सब? दूजा देवी महाविद्यालय में हमारे पिताजी स्वर्गीय चंद्रशेखर जी और हमारी माता जी, जिनको मैं अम्मा कहता था, स्वर्गीय दूजा देवी जी की मूर्ति का अनावरण किया और परिवार ने ये तय किया था कि परिवार के लोग ही इसका अनावरण करें। मुझे खुशी है कि हमारे साथ आदरणीय MLC आदरणीय रविशंकर सिंह जी और हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर नवीन सिंह जी ने इस मूर्ति का अनावरण किया। मुझे तो व्यक्तिगत रूप से बहुत हर्ष हो रहा है कि माता जी का और पिताजी का मूर्ति का अनावरण हुआ और विशेषकर इस महाविद्यालय को देखकर 25 साल पहले MLC साहब ने इसको शुरू किया और इस क्षेत्र में जहाँ मेरे ख्याल से और कोई विद्यालय नहीं, तो ये तो इनके लिए हम सब लोगों को, विशेषकर इस क्षेत्र के लोगों का आभार व्यक्त करना चाहिए। इन 25 सालों में कितने सारे बच्चे यहाँ से शिक्षा लेकर न केवल अपने विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि जिले का नाम। मुझे बहुत खुशी है इस विद्यालय के प्रगति को देख और मैं विद्यालय के पूरे परिवार को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ कि आने वाले भविष्य में इसी तरह बच्चों का शिक्षा देते रहें और ये बच्चे आगे बढ़कर बलिया जिले का नाम रोशन करें। अभी भी चंद्रशेखर जी के अनुयायी बहुत सारे हैं। उनके जयंती पर देखा जाता है कि देश विदेश के लोग जयंती मनाते हैं, जैसे कि उन लोगों को आप पहचानते भी नहीं। वैसे आदमियों को किस तरह से आप कहना चाहेंगे? मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और ये तो आपको एक छोटा सा उदाहरण मैंने अपने भाषण में बोला। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिताजी की किताब का विमोचन किया तो उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूँ कि 16 साल के बाद भी इतने लोग पिताजी के साथ जुड़े हुए उनके जाने के बाद। उन्होंने कहा कि जितने लोग में ऑडिटोरियम उससे ज़्यादा लोग बाहर खड़े और पार्लियामेंट के अंदर। ये दिखाता है कि आज भी कैसे लोग उनके विचारों को मानते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। और आप सही कह रहे हैं, न केवल उत्तर प्रदेश, पूरे देश में मैं जहाँ भी जाता हूँ पिताजी के कुछ ना कुछ लोग मिल जाते हैं जो उनके साथ काम किए इस उम्र में, और कुछ लोग ऐसे जो उनके मिले भी नहीं हैं लेकिन उनके विचार से इतने जुड़े हुए हैं कि आके मुझसे मिलते हैं। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य है और गर्व की बात है। तो मैं सबका, उन सभी लोगों का अभिवादन करना चाहता हूँ। मुझे कितने मैसेजेस आए हैं 17 तारीख, ऐसे नेता जो की विचारधारा बिल्कुल अलग है पिताजी से, लेकिन उनके लिए उनकी श्रद्धा, उनका समर्पण देख के उनके लिए, सबके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जिस तरह से आपने भी कहा था कि बलिया के महापुरुष जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे, चाहे मंगल पांडे, चित्तू पांडे, ऐसे महापुरुषों को जगह, सार्वजनिक जगह है वहाँ मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। ऐसे जनप्रतिनिधियों को पहल करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो हमेशा प्रयास करता हूँ और है सबकी मूर्तियाँ बलिया, और जो इनकी नहीं है उनका हम लोग लगाएंगे। मैंने तो कहा है कई जगह मूर्ति लगाने की परमिशन नहीं मिल पाती, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मंगल पांडे जी की है, चित्तू पांडे जी की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के गांव में हम लोग लगाएंगे। हमने चेक किया, मूर्ति मैंने बनाई और वो मूर्ति आज से नहीं, आज से 5-6 साल, 10 साल से भी ज़्यादा हो गया बस, तो वो हम लोग लगाएंगे। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो नौजवान पीढ़ी है जाने अपने इतिहास, उस मूर्ति के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि इस जिले में कैसी कैसी प्रतिभाएँ रही। 1857 से लेकर जेपी आंदोलन के आदरणीय जेपी जी को जानेंगे बच्चे, तभी समझ पाएंगे कि कितनी कुर्बानी और कितना बलिदान देश के लिए दिया है इस जिले।